फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बासवा स्टडी पॉइंट्स। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। तो स्टूडेंट, इससे पहले मैंने इसी चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो देखने से आपका जो है चैप्टर से रिलेटेड एक बेस तैयार हो जाता है। तो आज हम करने जा रहे हैं अपने फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1, तो जिसका सम मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखते हैं। शो रेयांस रूम विद पॉइंट OABC। आपको एक रेक्टेंगल शेप आपको बोर्ड पे दिख रही होगी जो कि रेहांस के रूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या नाम है इसके कॉर्नर का? OABC, मार्किंग इट्स कॉर्नर। रेहान का जो रूम है इसके कॉर्नर को मार्क किया गया है O से, A से, B से एंड C से। अब इस O के भी कुछ कोऑर्डिनेट है, आपको दिख रहा होगा 0 0। A के भी कुछ कोऑर्डिनेट है, आपको दिख रहा होगा 12 एंड 0। C के भी कुछ कोऑर्डिनेट है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 0 एंड 10। और इधर आप B के भी कुछ कोऑर्डिनेट देख सकते हो 12 एंड 10। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, द X एंड Y एक्सिस आर मार्क्ड। आप अगर इधर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपका Y एक्सिस है और यहाँ पे आपका क्या है, X एक्सिस है। फिर पॉइंट O इज द ओरिजिन, और आपको जो ये O बड़ा सा दिख रहा है, ये O, ये क्या है, हमारा ओरिजिन पॉइंट है। तो इससे पहले हमने अपने कोऑर्डिनेट प्लेन में क्या देखा था कि ये हमारी जो है X एक्सिस होती है और ये हमारी Y एक्सिस होती हैं। तो इसी तरह जो रेहान का रूम है उसको जो है अब आप इस चीज को हटा दीजिए, इस चीज को हटा दीजिए। तो ये क्या है, आपका ये X एक्सिस है, जो ये चीज है जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखा है, और Y एक्सिस क्या है, जो ऊपर परपेंडिकुलर लाइन जो है हमने ड्रॉ कर रखी है। तो ये क्या है आपका X एक्सिस और ये क्या है आपका Y एक्सिस। तो स्टूडेंट, मैथ्स को करने का एक सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि आप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से और आराम से पढ़ें। क्वेश्चन को अगर आप धीरे धीरे समझ के पढ़ते हैं तो आधा क्वेश्चन तो आपका वहीं पे ही सॉल्व हो जाता है। तो चलो अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या है। रेहान का रूम तो हमें उन्होंने जो है बता दिया है कि ये रेहान का रूम है, ये इसके जो है कोऑर्डिनेट है OABC, इसके कॉर्नर है, ये Y एक्सिस है और ये X एक्सिस है। तो नेक्स्ट क्या है अब देखते हैं। इफ D1 एंड R1, अब आप क्या करो, सबसे पहले इस प्लेन पे आप देखो D1 कहाँ पे, छोटी छोटी चीजों को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो। D1 कहाँ पे, अगर आप देख रहे हो, क्योंकि बोर्ड भी छोटा है, आपको शायद थोड़ा मुश्किल भी हो रही होगी देखने में, तो पर इधर आप देख सकते हैं ये क्या है हमारा D1 एंड R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ रेहान्स रूम। यानी जो हमारा D1 है और R1 है वो हमारे रेहान के रूम के डोर को रिप्रेजेंट करता है। तो देखते हैं D1 तो हमारा ये है, अब R1 कहाँ है? अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये हमारा R1 है। तो मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ, D1 यानी ये, और R1 क्या है हमारा यहाँ पे, ये क्या है, रेहान के रूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये हमारे D1 और R1 जो है रेहान के रूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। छोटी छोटी चीजों को ना बहुत ध्यान से देखना चाहिए। यहाँ पे देखो W1 लिख रखा है, W2 लिख रखा है, W3 लिख रखा है, W4 लिख रखा है। ऊपर अगर देखो जहां पर ये बेड बन रखा है S1, S2, S3, S4, यहाँ पे F लिख रखा है, ये हमें कहीं पे B1 और B2 लिख रखा है। तो इससे रिगार्डिंग, इससे रिलेटेड हमसे आगे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बन रहा है वो है D1 और R1 रिप्रेजेंट कर रहा है डोर को, यानी ये हमारा डोर है, जो कि मैंने अलग से आपको हाईलाइट करके बता दिया। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं वो, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, यानी द Y एक्सिस। अब वो ये पूछ रहे हैं कि जो ये डोर है जो आप देख रहे हो 8, ये वाला, ठीक है, वो कितना दूर है किससे, लेफ्ट वॉल से। यानी
ये वाली जो लाइन है यानी जो ये वाई एक्सिस है, ये क्या है हमारी, ये हमारी रेहान के रूम का लेफ्ट वॉल है। ठीक है, ये लेफ्ट वॉल जो है वाई एक्सिस के द्वारा हमने रिप्रेजेंट कर रखा है। अब वो ये पूछ रहा है कि जो ये वॉल है यानी जो ये वाई एक्सिस है वो रेहान के डोर से भाई कितनी दूर है। ठीक है, वाई एक्सिस का डिस्टेंस पूछा जाता है एक्स एक्सिस से, तो हम एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। फिर से सुनिए, अगर वाई एक्सिस का डिस्टेंस पूछा जाता है यानी ये डिस्टेंस पूछा जाता है जो आप देख रहे हो ना मार्कर, ये डिस्टेंस पूछा जाता है, तो इस कंडीशन में हम एक्स के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। अब एक्स के कोऑर्डिनेट क्या है, जो एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रखे हैं यानी जो एक्स एक्सिस पे लिख रखे हैं। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो हम लिखेंगे द डोर, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, द डोर फ्रॉम द वाई एक्सिस। हाँ जी, अब जो ये डोर है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये डोर है, ये जो है वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, ये वाई एक्सिस की से कितनी दूरी पे है, 8 यूनिट फार। ठीक है, तो जो हमारा डोर है यानी जो डोर हमारा लेफ्ट साइड में है, वाई एक्सिस है, वो हमारे एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, डिस्टेंस कितना है, 8 यूनिट की दूरी का। अगर आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा जो है कितनी दूरी पे है, 8 यूनिट की दूरी पे है। तो अब हम इसी का ही सेकंड पार्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, यानी जो ये डोर है, जो आपको ये ब्लैक कलर कर रखा है मैंने, कि ये डोर है ये एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है। पहले पूछा गया था कि ये डोर वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो हमने आंसर लिखा था 8 यूनिट, जो कि आप देख भी रहे हो। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि ये डोर जो है वो एक्स एक्सिस से कितनी दूर है, यानी एक्स एक्सिस से दूरी पूछी है, तो हम वाई के कोऑर्डिनेट देखेंगे। तो हम क्या देखेंगे, y के कोऑर्डिनेट। तो अगर आपका पॉइंट इसी लाइन के ऊपर यानी x एक्सिस के ऊपर ही आपका पॉइंट बन रहा है, तो y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0। तो y के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0। कोई भी पॉइंट अगर हमारा मान लो x एक्सिस के ऊपर अगर हमारा पॉइंट बन रहा है तो हमारा y 0 होता है। अगर y एक्सिस के ऊपर ही हमारा पॉइंट बन रहा है तो इस कंडीशन में हमारा x 0 होता है। तो अब देखो x एक्सिस के ऊपर अगर ये देख रहे हो ऊपर ही जो है पॉइंट बन रहा है, तो इस कंडीशन में हमारा y क्या होगा, यानी y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो y के कोऑर्डिनेट होंगे 0। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो हम लिखेंगे द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस कितना है, 0 यूनिट फार। ठीक है, यानी अब जो है हमारा एक्स एक्सिस से जो हमारे जो डोर की दूरी कितनी है, वो 0 यूनिट है, 0 यूनिट है। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है इसी कोऑर्डिनेट प्लेन के रिगार्डिंग, वो क्या है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। तो सबसे पहले तो हम इसमें D1 ढूंढेंगे कि भाई D1 है कहां पे। तो D1 है हमारा यहाँ पे, ये दिख रहा होगा, मैं इसको ऐसे थोड़ा पैक कर देती हूँ। ये D1 दिख रहा है आपको, तो D1 के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो जब भी हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं x, फिर उसके बाद लिखते हैं हम y। x यानी x के कोऑर्डिनेट लिखते हैं, y यानी y के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे D1 के कोऑर्डिनेट आ जाएगा 8। आप इसको +8 भी लिख सकते हो और सिंपल 8 भी लिख सकते हो। ठीक है, 8। और अब y के कोऑर्डिनेट क्या है, वो हो जाएगा 0। तो ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है, जब भी हमारे एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट बन रहा हो, ठीक लाइन के ऊपर पॉइंट बन रहा हो, तो उस कंडीशन में y 0 होता है। अगर y एक्सिस के ठीक लाइन के ऊपर ही पॉइंट बन रहा हो तो उस कंडीशन में हमारा x 0 होता है। अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की। तो क्या है इसका थर्ड पार्ट, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5 and 0।
अगर R1 पे पॉइंट है, पॉइंट यानी कोऑर्डिनेट है 11.5 एंड 0। 11.5 यानी x हो गया हमारा, y हमारा हो गया 0। अब फिर देखिए y 0 क्यों है? क्यों? क्योंकि जो हमारा 11.5 है वो पॉइंट बन रहा है हमारा x एक्सिस पे, x एक्सिस वाली लाइन के ऊपर। तो इस कंडीशन में फिर हमारा y क्या हो गया है? 0 हो गया है। तो हमें R1 के पॉइंट क्या दे रखे हैं? 11.5 एंड 0। हाउ विड्थ इज द डोर? तो यानी अब वो पूछ रहा है D1 के तो ये पॉइंट है 8 एंड 0 और R1 के पॉइंट है 11.5 एंड 0। तो वो कह रहे हैं कि इसकी विड्थ कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है। जो मैंने जितना ये ब्लैक ब्लैक कर रखा है तो इसका टोटल जो है विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है। चलो देखते हैं। अब देखो हमें पता है हमारे D1 के कोऑर्डिनेट है, मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ आपको। जैसे कि हमारे D1 के कोऑर्डिनेट क्या थे? 8 एंड 0, ठीक है। और हमारे R1 के कोऑर्डिनेट क्या है? 11.5 एंड 0। अगर हम 11.5 से 8 पॉइंट को माइनस कर देते हैं तो कितना आंसर आ जाता है हमारा? तो हमारा आंसर कितना आ जाता है? 3.5। क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 3.5। यानी हमारे द विड्थ ऑफ डोर इज 3.5, ठीक है। आप यहाँ पे स्पेस नहीं थी तो मैंने माइनस साइड में कर दिया। तो आप ये चीज पहले यहाँ पे लिखोगे, पहले आप R1 के कोऑर्डिनेट लिखोगे, फिर आप D1 के कोऑर्डिनेट लिखोगे, देन उसके बाद माइनस करके आप ये आंसर दोगे 3.1। चलो ठीक है, ये तो है आपका माइनस करके आंसर। अगर आप वैसे ही सिंपली देखना चाहो, अगर आप इधर फिगर को देख रहे हो तो आप ऐसे भी बता सकते हो। आप यूनिट को काउंट कर सकते हो। कैसे? 8 से लेके 9 के बीच में 1 यूनिट, ठीक है। 9 से 10 के बीच में 2 यूनिट, 10 से 11 के बीच में 3 यूनिट। पर 11 और 12 के ठीक बीचों बीच में आपका जो है क्या है? डोर का पॉइंट है। तो आप बिना माइनस करे भी आप आंसर को बता सकते हो कि आपके डोर की विड्थ कितनी है? 3.5 है, ठीक है। आप माइनस करके भी करोगे तब भी आपका आंसर सही है। पर अगर आप ऐसे भी बता देते हो कि यूनिट काउंट करके, और इस तरह के मेथड ना हमारे एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत हमें जो है हेल्पफुल होते हैं। तो आप ऐसे भी बता सकते हो 1 2 3 और ये आधा है यानी 0.5, 3.5 हमारा ऐसे भी आंसर आ रहा है। If a person in the wheelchair wants to enter the room, अगर कोई व्यक्ति व्हील चेयर पे बैठा है और वो इस रूम से अंदर एंटर करना चाह रहा है तो will he she be able to do easily? क्या वो इसको आसानी से कर सकेगा? तो हमारा आंसर क्या होगा? अगर कोई पर्सन विदाउट व्हील चेयर रूम में एंटर करना चाह रहा है तो वो आसानी से कर सकता है। अगर हम बात करें व्हील चेयर में बैठे पर्सन की तो उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी इसमें होगी। तो हम लिखेंगे नो इट इज नॉट सुटेबल फॉर व्हील चेयर पर्सन। स्टूडेंट अब हम बात करेंगे इसके फोर्थ पार्ट की, जो क्या है? इफ B1 0 एंड 1.5, इफ B1 अगर आप यहां से देखते हो तो क्या है? 0 एंड 1.5, क्योंकि 1 और 2 के बीच में है तो ये क्या आ जाएगा? 1.5। एंड B2, जो B2 वाला पॉइंट है हमारा वो आप यहाँ पे देख रहे हो, वो है 0 एंड 4। 0 यानी x के कोऑर्डिनेट और 4 यानी y के कोऑर्डिनेट। 4 रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम। ये क्या है? आपके जो है बाथरूम के एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इसके बीच में यहाँ कहीं पे बाथरूम होगा।
ठीक है। तो ये बाथरूम के एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन कर रहा है? B1 एंड B2, B1 एंड B2 डोर। इज द बाथरूम डोर नैरो और वाइडर? अब ये पूछ रहे हैं कि ये बाथरूम का जो डोर है वो नैरो है या वाइडर है देन द रूम डोर। जो हमारे रूम का डोर था जिसकी की विड्थ 3.5 थी, ये उसके मुकाबले बाथरूम का जो डोर है वो नैरो है या वाइडर है, अब हमने ये बताना है। ठीक है। अगर मैं बात करूं अपने B1 के कोऑर्डिनेट की, तो B1 के मैंने कोऑर्डिनेट क्या है? B1 के कोऑर्डिनेट क्या है? 0 एंड 1.5, ये हमारे B1 के कोऑर्डिनेट है। अगर मैं B2 के कोऑर्डिनेट की बात करूं, B2 यहाँ पे है, तो B2 के कोऑर्डिनेट क्या है? हमारे ऊपर भी लिखा गया है क्वेश्चन में 0 एंड 4, ये हमारे B2 के कोऑर्डिनेट है। तो अगर हम इसके बीच का पहले हम विड्थ पता करते हैं कि इन दोनों के बीच में कितने यूनिट का डिस्टेंस है, तो मैंने आपको दो तरीके बताए थे। पहला क्या कि हम इसको पहले माइनस करेंगे, ठीक है। पहला तरीका ये है कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो सिंपल आप माइनस करके देखो, ठीक है। तो ये आ गया 10 में से, तो यानी 2.5 यूनिट का जो है क्या है इनके बीच का डिस्टेंस आ रहा है। B1 और B2 के बीच का डिस्टेंस टोटल कितना आ रहा है? 2.5। एक तो ये तरीका है माइनस करने का। दूसरा मैंने क्या बताया कि हम इसको सिंपली भी काउंट कर सकते हैं। जैसे 1 और 2 के बीच में कितना आया? आधा है ना, ये 0.5 ये हो गया, और 1 एंड 2 2 यूनिट ये होगा, 2 यूनिट 0.5 यूनिट, तो तब भी हमारा कितना आ जाता है? 2.5 यूनिट। यानी अगर हमारे इन दोनों के B1 और B2 के बीच का जो डिस्टेंस है, जो हमारे इसके बीच का जो डिस्टेंस है, या हम विड्थ भी लिख सकते हैं, विड्थ लिख देती हूँ चलो मैं, जो हमारे इसके बीच की विड्थ है वो हमारी कितनी है? 2.5 है। और इससे पहले डोर की विड्थ कितनी थी? ठीक है, तो हमारी डोर की विड्थ कितनी थी इससे पहले? डोर की थी हमारी 3.5, ठीक है। अब आप खुद ही देख लीजिए, डोर बड़ा है या आपके जो है बाथरूम का जो डोर है वो ज्यादा चौड़ा है? तो हमारा जो है क्या है? डोर की विड्थ ज्यादा है किसके मुकाबले? आपके बाथरूम के डोर के विड्थ के मुकाबले। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, बाथरूम डोर इज नैरो, यानी जो हमारा बाथरूम का डोर है वो क्या है? नैरो है। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से मैंने ऐसे लिखा है, पर जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आप B1 के पॉइंट लिखोगे यानी कोऑर्डिनेट लिखोगे, B2 के कोऑर्डिनेट लिखोगे, फिर उनके बीच की टोटल विड्थ कितनी हो गई? डोर के बीच की विड्थ आपने लिख दी 2.5, ठीक है। ये बाथरूम के डोर की विड्थ है ये, ठीक है। आगे मैं B लिख देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए ये आपके बाथरूम का डोर है, ठीक है। बाथरूम के डोर की विड्थ कितनी हो गई? 2.5 हो गई। तो आपका जो अपना ये वाला डोर है उसकी विड्थ होगी 3.5। तो देखने से ही पता चल रहा है कि आपका जो बाथरूम का डोर है उसकी विड्थ कम है किसके मुकाबले? आपके इस वाले रूम के डोर के विड्थ के मुकाबले। तो यानी बाथरूम का डोर क्या हो गया? आपका नैरो हो गया। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं और भी अच्छी वीडियो और भी अच्छे एफर्ट्स डाल के आपको अच्छी सी वीडियो बना के आपके तक पहुंचाऊं। थैंक यू।